ओके, चलिए हम उस दिन वेदांत के बारे में, लास्ट क्लास में हम वेदांत के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, अद्वैत वेदांत जो आदि, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट्स कंफ्यूजिंग भी लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक अलग तरीके से हम आज उसके बारे में थोड़ा सा बात करके हम बाकी का द्वैत द्वैत अद्वैत वो भी थोड़ा थोड़ा सा ही है उसमें, तो वो देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये अद्वैत वेदांत का प्रवर्तक कौन है वो पहले जान लीजिए। शंकरा, आदि शंकरा वही अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो वो जो वेदांत का जो भी इंट्रोडक्शन है पूरा हमने देख लिया, शायद आपको याद होगा, शायद वो नोट्स आपके साथ शेयर कर दूँ। मैं प्रस्थानत्रयी के बारे में बात कर रही थी, वो तीनों में वेदांत के बारे में दिया गया है, ऐसा मैंने कहा था ना। उपनिषद में जो भी सिद्धांत है वही उनमें उतारा है। तो सब आजकल वेदांत सूत्र को ही पढ़ रहे हैं। उपनिषद भी पढ़ रहे हैं, पर वेदांत सूत्र को, जो उपनिषदों का सार नहीं बोल सकते, पूरा सिद्धांत ही उसमें है। अच्छा, तो ये आदि शंकरा के बारे में हम बात कर रहे थे। ये आदि शंकरा, इनका काल समय देख लीजिए, ये 6ठी 7वीं शतक की बात कर रही हूँ, वो भी ईसा पूर्व 6ठी 7वीं शतक की मैं बात कर रही हूँ। केरल में एक गांव है, वहां पे उनका जन्म हुआ था, केरल में। और 8 साल में ही उन्होंने जनेऊ धारण कर लिया और तभी संन्यास ले लिया 8 समय की। हालांकि उनकी माताजी उनको छोड़ नहीं रही थी, पर उन्होंने 8 साल के ही समय में, उन्होंने इतने छोटी सी उम्र में उन्होंने सारी वेदांत को सीख लिया और हर जगह गए और अपने गुरु उन्होंने बनाया। ठीक है, उनका तो इन्होंने क्या कि इन्होंने ये अद्वैत वेदांत का शुरुआत इन्होंने की, इन्होंने लिखी। अब आते हैं अद्वैत के अर्थ। अद्वैत, द्वैत मतलब दो, अद्वैत लगा है जो दो नहीं है। अब दो नहीं है तो सब पूछने लगे क्या वो एक है? उन्होंने कहा नहीं, एक भी नहीं, दो नहीं है, उसी को अद्वैत कहते हैं। उस समय में वो उनके साथ कोई डिबेट में या तर्क वितर्क में कोई जीत नहीं पाता था उस समय में। उनकी इतनी, उनका रूल्स भी कितनी स्ट्रिक्ट है। उन्होंने सीधे सीधे कहा अद्वैत, जिसका मतलब है दो नहीं। किसी ने पूछ, अगर उन्होंने कह दिया अद्वैत का मतलब एक है, फिर बोलेंगे फिर दो क्यों नहीं हो सकता है, फिर डेढ़ क्यों नहीं हो सकता है, ये 3 पांव क्यों नहीं हो सकता, सब पूछने लगते हैं। मतलब उस जमाने में भी दर्शनाकार ऐसे थे कि सब एक दूसरे को मतलब खुद सही साबित करने की कोशिश कर रहे थे। और दर्शन होते ही वैसे ही, हर एक का अपना अपना व्यू रहता है। तो उन्होंने कितने भी बार उनको पूछो अद्वैत का मतलब क्या है, अद्वैत मतलब दो नहीं। ये जो नहीं नहीं शब्द यूज करके ही उन्होंने पूरा अद्वैत वेदांत को ही बनाया। वो नहीं नहीं का कॉन्सेप्ट है नेति नेति। वह शरीर से शुरू करते हैं, क्या मैं शरीर हूँ? हाँ, अगर हाँ बोलेंगे फिर ये बदलता क्यों है ऐसा? क्या मैं मन हूँ? अगर हाँ उत्तर देंगे तो बोलेंगे ये हर बार क्यों मन क्यों सोचता है, एक क्षण ये मैं खाना खाऊं सोचता है, फिर दूसरे क्षण में सो जाऊं, ऐसा क्यों बदलता क्यों है, परिवर्तन क्यों हो रहा है इसमें? ऐसे करते करते क्या मैं इंद्रिय हूँ? इंद्रिय फिर क्यों वस्तु के पीछे भागते हैं? अगर मैं होता तो हर बार मैं बदलते रहता हूँ।
तो जो बदलता है वो तो मैं नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए वो क्या कहते थे, नेति नेति ऐसे बोल बोल के लास्ट में क्या मैं आत्मा हूँ। फिर उन्होंने उसके ऊपर शोध करना शुरू किया, क्या मैं आत्मा हूँ, उसके पीछे क्या कारण है। फिर उन्होंने कहा कि आत्मा और ब्रह्म ऐसे नेति नेति करते करते उन्होंने सोचा लास्ट में सिर्फ आत्मा बचा था, और फिर उन्होंने कहा आत्मा और ब्रह्म एक है, इसीलिए वह अद्वैत है, ऐसा उन्होंने कहा। तो हम धीरे धीरे आते हैं ये अद्वैत के, शंकरा के अद्वैत, हाँ ये अद्वैत शंकरा के अद्वैत, उसमें 3 तरह की कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक है सत्य, दूसरा है असत्य, और तीसरा है मिथ्या। हाँ सुन लीजिए, सत्य, असत्य और मिथ्या, ये 3 कॉन्सेप्ट्स मेन, ये अद्वैत वेदांत, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। अब सत का मतलब क्या है? सत का मतलब ये है वह वस्तु या वह चीज जिसका कभी भी खंडन नहीं हो सकता। फिर प्रश्न उठता है, इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है कि जिसका खंडन नहीं होता है? फिर ये नेति नेति, जैसे मैंने अभी अभी कहा, करते करते वो आत्मा तक पहुंचे। तो यह आत्मा एक ऐसी चीज है, या जिसे हम कह सकते हैं ब्रह्म एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। इन दोनों का कभी खंडन हो ही नहीं सकता। अभी इसकी पुष्टि कहाँ पे मिलती है? आपको भगवत गीता में भी मिलती है। कृष्ण भगवान ने कहा आत्मा कभी मरती नहीं है, कहीं जन्म नहीं ले सकती है, कभी मर नहीं सकती है, कोई अग्नि उसे जला नहीं सकती है, ऐसा भगवत गीता में कहा है। तो ऐसे करते करते उन्होंने यहाँ पहुंचा। तो ब्रह्म एक ऐसी चीज है जिसका कभी खंडन नहीं हो सकता। अब असत का क्या है फिर? असत सत का बिल्कुल विरोध है, असत। तो हम क्या उसको कैसे हम उसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे? असत का यह व्याख्या हम कर सकते हैं, यह वो वस्तु है, यह वह ज्ञान है जिसका यह वह वस्तु है जिसका हम ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सकते। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे मैंने कहा, एक पिछले बार भी कहा कि कोई और दर्शन में एक ससा है, हाँ, और उसके 2 सिंग है, ससा के 2 सिंग है। क्या आप मेरी विश्वास करेंगे? क्या उसका हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? ऐसी चीज का हम ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं जो इस संसार में है ही नहीं। 2 सिंग वाले ससा को किसी ने देखा? किसी ने भी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वह वास्तविकता में इस संसार में है ही नहीं। ठीक है, तो जिस वस्तु के बारे में अगर हम बात करते हैं, उस वस्तु इस संसार में है ही नहीं, वह चीज असत है। इसका मतलब है वो जो 2 सिंग वाले जो ससा है वह असत है ना। एक दूसरा भी है, हम उसको जल परी बोलते हैं ना, मत्स्य कन्या। किसी ने देखा है मत्स्य कन्या को? हाँ, हमने कथाओं में सुना है, परियों की कथा में हमने सुना है, पर देखा है क्या किसी ने? नहीं देखा है। तो वह असत है, मतलब उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। हाँ? तो वह असत है। तो अभी सत एक कॉन्सेप्ट है, असत एक कॉन्सेप्ट है। अब इन दोनों के बीच में क्या है? मिथ्या। अब मिथ्या शब्द आपने सुना है पहले, योग सूत्र में आपने सुना होगा, मिथ्या ज्ञानम अतः ध्रुव प्रतिष्ठम। मिथ्या ज्ञानम यानी जो गलत नॉलेज है, फॉल्स नॉलेज है, उसके ऊपर हमारा ज्ञान हमने प्रतिष्ठित। अभी इसका मतलब क्या है हम देखते हैं। अच्छा, ये मिथ्या का यह वेदांत है, अद्वैत वेदांत है, तो यहाँ पे मिथ्या क्या क्या अर्थ निकलता है वो पहले हम देखते हैं।
मिथ्या का अर्थ है कभी कभी उसका ज्ञान रहता है और कभी कभी उसका ज्ञान दूसरे ही क्षण में उसका ज्ञान निकल जाता है। अच्छा, इसका अर्थ क्या है, एक उदाहरण से हम देखते हैं। अब देखिए, आपने मान लीजिए थोड़े ही दिन पहले आप एक चिड़ियाघर गए या किसी सफारी में गए आप, और वहां पे आपने एक शेर को देखा सफारी में या चिड़ियाघर में, और उसने आपको घूर के देखा या आपके पास आया, ऐसे आप सोच लीजिए। अच्छा, अब उसने घूर के देखा, देखते हुए आपने देख लिया, वह जो चित्र है आपके चित्त के अंदर बैठ गया है कि वो शेर ने मुझे घूर के देखा। ऐसे तो फिर आप ये एक दो दिन के बाद आप जब आप सोते हैं आपको स्वप्न पड़ता है। कौन सा स्वप्न पड़ता है आपको? आप रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में कोई भी नहीं है और आपको सामने वही शेर दिखा जो आपने चिड़ियाघर में आपने देखा था या सर्कस में देखा था या जो भी है, वही शेर आपको अभी घूर घूर के देख रहा है। तो दूसरे क्षण आप क्या करेंगे? वहां से आप भागेंगे। आप जितना जोर से भागते हैं वह शेर आपके पीछे उतना ही जोर से वह भाग रहा है, आपसे भी तेजी से वह भाग रहा है। अब यह क्षण, एक क्षण ऐसा आया कि वह शेर आपके ऊपर झपटने वाला है। ओके, आप सोचिए इस सिचुएशन को। जैसे ही वो झपटने वाला है, आप डर के मारे अपने आंखें खोल दिए और आप उठ के बैठ गए। अच्छा, उस स्वप्न में जब आपने उस शेर को देखा था, आप डर के भाग रहे थे, आपकी पसीना छूट रहे थे कि नहीं छूट रहे थे? स्वप्न में छूटे होंगे ना शेर को देख के। अच्छा, आप सुबह आपने उस स्वप्न को तोड़ के आप उठ के बैठ गए अभी, तो आपने क्या देखा? आपके अंदर भी वही चेंजेस हो रहा है, पूरे पसीने से लत होके आप उठ के बैठ गए। फिर आप सामने देख रहे थे, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? कभी ज्ञान हुआ आपका स्वप्न में। अच्छा, स्वप्न में ज्ञान होते हुए आपको ये पता है कि ये स्वप्न है? जब आप स्वप्न देख रहे हैं, आपको क्या ये पता है, जानते हैं कि ये स्वप्न है? स्वप्न देखते वक्त नहीं जानते हैं ना, वह स्वप्न से उठने के बाद में आपको ज्ञान होता है कि वह स्वप्न है ना? कि बिल्कुल वैसे ही पसीना हो गया है, जैसे आपको स्वप्न में पसीना हुआ था, ठीक उसी तरह पसीना। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मिथ्या। कभी उस समय सत्य था, क्योंकि स्वप्न देखते वक्त वही आपकी दुनिया थी, आपको ज्ञान नहीं है कि आप स्वप्न देख रहे हैं। हा? अच्छा, उठने के बाद आपको पता चल गया वह स्वप्न था, मतलब वो सत्य नहीं है। कुछ क्षणों के लिए वो सत्य था। अब जब वह तब वह मिथ्या थी, मिथ्या थी तब वो सत्य था। अच्छा, अब मिथ्या से आंखें खुलने के बाद आप इस जगत में आ गए हैं। आने के बाद क्या है? वही स्वप्न अभी मिथ्या हो गया, मतलब थोड़ी देर के लिए वो सत्य था, वही वस्तु थोड़ी देर के बाद वह असत हो जाता है। तो मिथ्या को कैसी व्याख्या करेंगे? मिथ्या को कभी कभी असत बोल देते हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मिथ्या वह सत्य भी नहीं है, वह असत भी नहीं है, उसी को हम मिथ्या कहते हैं। फॉल्स नॉलेज, झूठी ज्ञान, गलत ज्ञान, उसी को हम बोलते हैं मिथ्या। ओके, अब हो गया मिथ्या। आपको तीन चीजें समझ में आ गई, सत्य, असत और मिथ्या, ये तीनों चीजें आपको। अच्छा, अब ये जो सत्य में है, मैंने कहा था उस स्थिति को परमार्थ ऐसे कहते हैं। सत्य की जो स्थिति है उसको परमार्थ ऐसे कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या वस्तुएं रहती है?
सत्य में मैंने शुरू में ही कहा था, उसमें एक ही सत्ता है। वह क्या है? या तो ब्रह्मन है, आत्मा। ये दोनों अलग अलग वस्तु नहीं है, चीज नहीं है, तत्व नहीं है। ये दोनों तत्व एक ही है, ब्रह्म और आत्मा, ये दोनों तत्व एक ही है। तो यह सत्य में आ जाता है। ओके, अब हम आते हैं मिथ्या। मिथ्या का व्याख्या मैंने किया है, वो ना ही सत्य है और ना ही असत्य है। बहुत कंफ्यूजिंग है इसका जो व्याख्या। अब यह मिथ्या दो तरह के होते हैं। मिथ्या सबसे पहला क्या है? व्यावहारिक मिथ्या, और दूसरा है प्रतिभासिक मिथ्या। दो तरह के। यह बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको जान लीजिए, आपको पूरा अद्वैत वेदांत समझ में, पूरा तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। ओके, व्यवहार मिथ्या और प्रातिभासिक मिथ्या। अच्छा, उसमें एक ही सत्य में, उस परमार्थ में एक ही सत्ता था, वो है ब्रह्म या आत्मा। अब मिथ्या में, व्यवहार में तीन है सत्ता। कौन से है? ईश्वर, जीव और जगत। ईश्वर, जीव और जगत, ये व्यावहारिक मिथ्या में है। ईश्वर, जीव और जगत। अच्छा, अब इस ईश्वर की व्याख्या हम कैसे करेंगे? ईश्वर की व्याख्या अद्वैत वेदांत में ईश्वर की व्याख्या हम कैसे करेंगे? तो शंकर ने यह बताया, ईश्वर की व्याख्या में उन्होंने ऐसा बताया कि यह ईश्वर जो है ब्रह्म की एक शक्ति है। आप बोलेंगे ब्रह्म की शक्ति तो उसको तो माया कहते हैं, ऐसे आप कहेंगे। आप ऐसे कह सकते हैं कि ईश्वर ब्रह्म के एक प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब आप जानते हैं, हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं और अपना रूप देखते हैं ना, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को देखते हैं। तो ठीक उसी तरह ये जो ईश्वर है ब्रह्म की प्रतिबिंब है, और यह ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान है, और इस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने इस जगत को बनाया, उत्पत्ति की है। इस ईश्वर ने, जो सर्वशक्तिमान है, जो ब्रह्मा के प्रतिबिंब है, वह इस ईश्वर, इस जगत की उत्पत्ति इस ईश्वर ने की है। और माया है, यह एक शक्ति है। इस जो प्रतिबिंब ईश्वर है उसकी शक्ति है माया। ओके, अच्छा, अब ये जो माया ना दो तरह के होते हैं। माया दो तरह के होते हैं, एक है विद्या माया और दूसरा है अविद्या माया। माया ब्रह्मन की शक्ति है, ईश्वर ब्रह्मन की प्रतिबिंब है। ओके, तो यह माया दो तरह की होती है, एक है विद्या माया, दूसरा है अविद्या माया। ओके, यहाँ तक सब मेरे साथ है ना? अमोल जी, शीतल जी, माया जी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए। सविता जी, रामकृष्ण जी, सब है मेरे साथ में? यस यस मैडम। है मैडम, आप है मैसेज डालेंगे तो भी Yes, चलेगा, madam. क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मैं सही सिखा रही हूँ कि नहीं सिखा रही हूँ। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका बराबर आवाज आ रहा है, अभी बराबर भी है। समझ में नहीं आया है? नहीं ठीक आया है, है ना? इसका एक आ रहा है ना? आ रहा है, आ क्योंकि रहा है। बहुत सिंपल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आ फिर रहा भी है। नहीं आ रहा है तो उसका एक चार्ट बना के देती हूँ और आप उसको स्टडी कीजिए। ओके, डॉक्टर प्रतीक्षा ओके ना? मुझे लगता है वहां कोई नहीं है। ओके,
मैडम आपका आवाज ठीक है, नहीं हम आ रहा आगे है। बढ़। ठीक है, ये जैसे मैंने कहा ब्रह्म की शक्ति है माया, और यह माया दो तरह की होती है, विद्या माया और अविद्या माया। जो यह विद्या माया है उसी को हम ईश्वर कहते हैं। यह जो विद्या माया है, विद्या माया, उसी को हम ईश्वर, जो सर्वशक्तिमान है, जो इस जगत की उत्पत्ति की है। अच्छा, अविद्या माया किसको कहते हैं? मैंने कहा तीन सत्ता है। हाँ, व्यवहार विद्या में तीन सत्ता है। पहला है ईश्वर, दूसरा है जीव, तीसरा है जगत। ये दूसरा जीव जो है, यानी हम जैसे जीव हैं, हम जैसे जीव है, वह अविद्या माया में आता है, जो हम जैसे जीव है। अच्छा, जब हमने जीव कहा तो वह किन गुणों से बना है? तीन गुणों से बना है, सत्व, रजस और तमस। इन तीनों गुणों से यह जीव बना है। इसीलिए कर्मों के अनुसार हम अलग अलग शरीर को प्राप्त करते हैं। शरीर, वो जीव, मैं ब्रह्म की बात नहीं कर रही हूं, मैं जीव की बात कर रही हूं। वह अविद्या के वजह से वह एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे योनि से तीसरे योनि में भटकता है। ये अविद्या के वजह से होता है, इसीलिए उसे अविद्या माया ऐसे कहा गया है, जीव। और तीसरा है जगत, ईश्वर, जीव और जगत। यह जगत जो है, यह सर्वशक्तिमान ईश्वर का बनाया हुआ है। ओके, अब अच्छा, अब हम आते हैं प्रतिभासिक मिथ्या, व्यावहारिक मिथ्या और प्रातिभासिक मिथ्या। अभी प्रातिभासिक मिथ्या में हम आते हैं। इसमें क्या है? प्रतिभास, यानी उसको स्वप्न हम देखते हैं, हमें भ्रम होता है। जैसे कि मैंने अभी ये शेर की कहानी बताई, वैसे। अच्छा, इसका मैं हम दूसरी कहानी भी बता सकते हैं। जैसे अमावस्या की रात है, सेम कहानी वही है पर बदल के। अमावस्या की रात है, बिल्कुल जरा सी भी रोशनी नहीं है, और हमारे आंखों के सामने सही में हमें सर्प आ रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता है। हम सोचते हैं कोई वस्तु है, अंधेरा है तो कोई भी वस्तु ऐसे ही दिख रहा है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कब हम ध्यान देते हैं? वह सर्प हमें डसने के बाद में हमें, अरे वो सच में सर्प था। यह भी एक मिथ्या है ना? तो यह भ्रम है। वह सर्प को हम दूसरी वस्तु समझते थे। पिछले एग्जाम्पल में क्या था? रज्जू सर्प, रज्जू को हम सर्प समझते थे, अंधेरा था, हम सर्प समझ के हम चित्त में उस क्षण के लिए सर्प का चित्त के अंदर आ गया है। वहां आने की वजह से हम डर गए थे, है ना? तो वो क्या है? हमारा भ्रम है, भ्रम है। अच्छा, अब रोशनी आ गई, हमारा भ्रम निकल गया, चला गया भ्रम, तो आपको सत्य दिखाई दिया। अच्छा, ठीक उसी तरह, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे बिल्कुल ठीक ऐसे ही, जब हम हमारे अंदर का जो ये अविद्या माया, मैंने कहा ना, अविद्या माया, कोई प्रैक्टिसेस होता है उसके लिए, मैं बाद में बताऊंगी। मनन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, यह तीन प्रैक्टिसेस है, साधना है। वह साधना मैं जब वो मोक्ष टॉपिक आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। इन तीनों प्रैक्टिसेस, मान लीजिए हमने आदि शंकरा की बात मान लिया और हमने श्रवण, मनन, निधिध्यासन हमने कर लिया, कर करके क्या हुआ? ठीक बिल्कुल इसी स्वप्न के तरह, भ्रम की तरह,
जैसे हमने वो रज्जु को सर्प समझ लिया, फिर बाद में हमें पता चला यह 3 करने के बाद, कौन से 3? श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये तीनों साधना करने के बाद जैसे हम ब्रह्म रोशनी पड़ी, हमें पता चला कि वो सच में वो एक रज्जु है। रज्जु मतलब रस्सी है। यह 3 साधना करने के बाद यह अविद्या माया हट जाती है। जैसे ही अविद्या माया हट जाती है, वह उनके सामने जो, उनके लिए जो जगत है, उस योगी के लिए, उस योग साधक का जो जगत है वह मिट जाएगा, जगत चला जाएगा, और फिर हम कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे कहते। यह सब होने के बाद में वह कैसा, यस टेल मी। हाँ यस, हाँ मैडम, हेलो, सुनाई दे रहे मैडम? रामकृष्ण जी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है आपका। हेलो, आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही है आपकी। ओके, तो इसी को कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा कहते हैं। हाँ बोलिए, जब भी आपका ऑडियो चल रहा है तब पूछिए, मैं बताती हूँ। ओके, आवाज आ रही है क्या? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। स्वप्न में शेर देखा था, है ना, उसकी कहानी मैंने बताई। वह क्या हुआ, वह प्रतिभास में आता है। ओके ओके, हाँ, आई एम सो सॉरी। अभी आपको सुनाई दे रहा है? आई एम रियली सो सॉरी। थैंक यू रामकृष्ण जी, आपने बताया। सर मैम आवाज आ रही थी, आवाज आ रही थी आपकी। अच्छा, आ रही थी। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, तो मैंने कहा था कि सत्य है, मिथ्या है, असत्य है। सत्य में परमार्थ है, परमार्थ है, हाँ? और मिथ्या में 2 तरह के हैं, व्यावहारिक है और प्रातिभासिक है। और व्यावहारिक में 3 सत्ता है, परमार्थ में एक ही सत्ता है, वह या तो ब्रह्म नहीं तो आत्मा। दोनों में से हम एक नाम बोल सकते हैं, ब्रह्म और आत्मा नहीं बोल सकते। ब्रह्म या तो ब्रह्म उसको बोल सकते हैं या आत्मा बोल सकते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं सबका। आई एम रियली सॉरी, हाँ ये इस पे लगा हुआ था, मुझे पता नहीं था। सबका ना कभी कभी घर का एक नाम रहता है और ऑफिशियल नाम रहता है ना। किसी किसी को हम सोनू बोलते हैं घर पे, और उनका स्कूल में रहता है कुछ अलग ही नाम रहता है, हाँ? या सोनाली या कुछ भी अलग नाम रहता है ना। ठीक उसी तरह हम बोल सकते हैं ये ब्रह्मन का घर का नाम ऐसे नहीं बोलते, वह आत्मा है, और जो प्रॉपर नाम है, ऑफिशियल नाम है, वह है ब्रह्मन। हम ये नहीं बोल सकते हैं आत्मा और ब्रह्मन एक हो गया, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। यह शंकरा की अद्वैत वेदांत है, वह कहते हैं अद्वैत, 2 नहीं है। या तो उसको ब्रह्मन बोलिए या आत्मा बोलिए, दोनों एक ही है, ऐसा। हाँ, तो इस व्यवहार में ईश्वर, जीव, जगत, और प्रतिभास में मैंने कहा स्वप्न और ब्रह्म कि हम गलत सोचते हैं, एक वस्तु को हम दूसरी वस्तु हम समझ बैठते हैं। तो मैंने यही कहा, वो 3 साधना करने के बाद हमें अविद्या की जो पर्दा है वो निकल जाता है, वह जीव मुक्त हो जाता है। फिर वह योगी कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही वह ब्रह्मन हूँ। मैडम, हाँ जी, प्रातिभाषिक का बता दीजिए फिर से। हाँ, प्रातिभाषिक मतलब आभास होना, उस चीज का होने का आभास होना। जैसे कि वह रस्सी
में ऊपर पैर देख के हमने उसके सर्प का आभास हमें हुआ। स्वप्न में, स्वप्न दो चीज है, स्वप्न है और ब्रह्म है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे स्वप्न में हमने उस शेर को देखा, आपने कैसे रिएक्ट किया? अगर सच में आप रोड में गए, सच में आप शेर को देखेंगे तो कैसे आप रिएक्ट करेंगे, है ना? ठीक उसी तरह अपने स्वप्न में भी रिएक्ट किया है, इसीलिए आपका जो पसीना निकला, छूटा, वो सच है, राइट? तो ये प्रातिभास में एक स्वप्न है और दूसरा है ब्रह्म। अच्छा, ये जो प्रातिभास है वह एकल होता है, मतलब इंडिविजुअल सपना है, इंडिविजुअल सपना है। मुझे ही वो शेर का सपना आया, सिर्फ आपको ही वो सर्प का स्वप्न आया, है ना? हाँ, ये इंडिविजुअल हो गया। लेकिन ये जो व्यावहारिक है, व्यावहारिक में क्या है? ईश्वर, जीव, जगत। यह जो व्यावहारिक मिथ्या है वो किसका स्वप्न है? जगत किसने बनाया? इस जगत को किसने बनाया? मैंने अभी बताया ना, ईश्वर ने बनाया। इस जगत को ईश्वर ने बनाया है। और ईश्वर क्या है? ब्रह्मन के एक प्रतिबिंब है, ब्रह्मन के एक प्रतिबिंब है ईश्वर। आप सोचिए, जो ईश्वर के जो प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब ने इस जगत को बनाया। आप थोड़ा सोच के देखिए, मुझे पता है थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, प्लीज थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज कीजिए। ईश्वर जो है ब्रह्मन के प्रतिबिंब है, उस ईश्वर ने इस जगत को बनाया है, प्रतिबिंब ने बनाया है। अच्छा, प्रतिबिंब ने जो बनाया हुआ जगत, क्या वो सत्य हो सकता है? आप सोच के बताइए। नहीं, सत्य नहीं हो सकता। क्या वो असत है? ऐसा प्रश्न पूछिए आपसे। नहीं, असत भी नहीं है, क्योंकि हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, है ना? तो वो असत भी नहीं है। फिर बचा क्या है? वह मिथ्या है। मैंने कहा था ना पिछले क्लास में, मेरे कुछ स्टूडेंट ने कहा, मैडम आप सब कुछ मिथ्या मिथ्या बोल रहे हैं, ये क्लास भी मिथ्या है, परीक्षा भी मिथ्या है, फिर परीक्षा की क्या जरूरत है, ऐसे मैंने कहा ना। ठीक उसी तरह शंकरा के साथ भी एक ऐसे घटना हुई, आदि शंकरा के साथ। वह बहुत ही तेजस्वी थे, बहुत ही ब्रिलियंट थे, मतलब उनके साथ कोई आर्ग्यू ही नहीं कर सकता था ऐसे। तो उनके जो बाकी जो दर्शनाकार थे, उन्होंने क्या किया, जस्ट मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने एक हाथी को शंकरा के पीछे भेज दिया। और जैसे ही उस हाथी को देखा, आदि शंकरा वो दौड़ने लगे, जोर जोर से दौड़ने लगे, जैसे हमने वो स्वप्न के शेर से कैसे दौड़ने लगी ना, ठीक उसी तरह ये आदि शंकरा दौड़ने लगे। फिर किसी भी तरह से उन्होंने अपने आप को बचा लिया। फिर सब हंसने लगे, अरे शंकरा, आप ही ने तो कहा था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, आपने तो कहा था यह हाथी केवल एक मिथ्या है, ऐसे वो कह के इनका मजाक उड़ा रहे थे। तो आदि शंकरा ने क्या कहा? हाँ, बिल्कुल सही कहा, हाथी भी मिथ्या है और मेरा जो शरीर दौड़ रहा था वो शरीर मिथ्या है, ऐसे उन्होंने जवाब दिया। वो मिथ्या शरीर ही तो है, वह दौड़ रहा था, मैं कहाँ दौड़ रहा था, ऐसे उन्होंने उसका उत्तर दिया। मैं भी ब्रह्म हूँ और वो जो हाथी के अंदर है वो भी ब्रह्म है, हम दोनों ब्रह्म हैं, हम दौड़ नहीं रहे थे, वह मिथ्या। इसीलिए मैंने कहा इसको असत नहीं कह सकते, ये ना ही सत्य है, ये ना ही असत है, यह मिथ्या है। और यह किसका स्वप्न है? जैसे हमने हमारा स्वप्न देखा, शेर वाला स्वप्न देखा, यह स्वप्न, ये जो जगत आप देख रहे हैं, ईश्वर का स्वप्न है। और ईश्वर क्या है मैंने आपको बता दिया,
अपने मन में बैठ गया है, ईश्वर ब्राह्मण के ब्रह्मा का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब, उस ईश्वर प्रतिबिंब ने इस जगत को बनाए हैं। इसका मतलब है यह ईश्वर की स्वप्न है। हमारे स्वप्न में कितने लोग आते हैं? हम अकेले का स्वप्न देखते हैं क्या? आप थोड़ा सोचिए। हम अकेले अकेले एक का ही स्वप्न देखते हैं ना। अच्छा, आप सोचिए कि ये क्लास चल रहा है, आपने अद्वैत वेदांत वही सोच सोच के आप सो गए, अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है, ऐसे आप सोच सोच के सो गए आप। अच्छा, आपके स्वप्न में ये अद्वैत वेदांत का क्लास आ गया है, पर उसमें हम कितने लोग हैं? आप अकेले नहीं है ना, मैं भी हूँ, सविता जी है, मैथिली जी है, सब लोग है यहाँ पे, है ना? तो हम सब लोग हैं, तो सबका आपको सब लोग आएंगे ना उसमें। अच्छा, अब स्वप्न खत्म हुआ, आप उठ के बैठ गए, तो आपको तो समझ, आप सपने से उठ गए, और दूसरे लोगों का क्या हुआ? बाकी के भी लोग हैं ना उसमें। ये थोड़ी स्वप्न से आप, वो भी आपके घर में थोड़ी आते हैं, अरे स्वप्न खत्म हुआ हम क्या करेंगे, ऐसा थोड़ी बोलते हैं हम बाकी के लोग। आप उठने के बाद सिर्फ आप ही रहते हैं, बाकी सब कुछ खत्म। हम कितने लोग हैं? माया जी है, डॉक्टर प्रतीक्षा है, प्रतीक, हम सब खत्म, सिर्फ जो स्वप्न देख रहे हैं वही रहते हैं। तो ठीक उसी तरह हम ये जो जी रहे हैं, यह ईश्वर का स्वप्न है। जैसे हमारे स्वप्न में अलग अलग कैरेक्टर्स आते हैं ना, अलग अलग लोग आते हैं हमारे स्वप्न में, ईश्वर के स्वप्न में भी ये अलग अलग। जिस दिन हमें पता चला, जानकारी हुई, वह साधना, जैसे मेरे वो 3 साधनाएं हैं, साधना करने के बाद हमें साक्षात्कार हो चुका है, अरे यह तो ईश्वर का स्वप्न है। तो अब हम व्यावहारिक, प्रातिभाषिक से अब हम व्यावहारिक स्थिति में आ गए। हमें प्रातिभाषिक लेवल में हमको समझ में आ गया है, अरे ये तो रस्सी है, वो तो प्रातिभाषिक हो गया। फिर व्यावहारिक में आते हैं, व्यावहारिक में हम ये साधनाएं करते हैं, साधना करने के बाद में हमें पता चलता है यह तो ईश्वर का स्वप्न है। जिस दिन हमें वह साक्षात्कार हुआ है, हम वह व्यावहारिक मिथ्या से भी उठ जाते हैं, पूरा वह व्यावहारिक मिथ्या निकल जाता है, और क्या बचता क्या है? शेष क्या रहता है? ब्रह्म। आत्मा, ब्रह्म, वही शेष रहता है। तो तब कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि। इसीलिए आदि शंकरा कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि। हम और आप नहीं कह सकते। हम क्या सिर्फ यह ज्ञान पढ़ते हैं, टेक्सचुअल लेवल में पढ़ते हैं, उसका ज्ञान लेते हैं, लेकिन हम उसकी साधना नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स मैं भी नहीं करती, मुझे भी इतना नहीं, हाँ मुझे ज्ञान है ये सब ऐसा ऐसा होता है, पर मैं भी उस स्तर तक नहीं पहुंची हूँ, उसके लिए बहुत साधना लगती है। अच्छा, बस एक इश्यू है, एक प्रॉब्लम है इस अद्वैत वेदांत के साथ, जो मैंने कहा ना, कोई भी दर्शन है तो दूसरे दर्शनाकार है, उसमें कोई नुक्स निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम निकालते हैं। तो ठीक उसी तरह यह जो अद्वैत का जो ब्रह्मन है वह निराकार है। ओके, उसकी कोई आकार नहीं है, ब्रह्मन निराकार है। अच्छा, अब इस ईश्वर को तो आकार है ना, हम उसकी हम पूजा कर सकते हैं, राइट? ये जो निराकार ब्रह्मन की पूजा कैसे करें, उसकी उपासना कैसे करें? शंकर उसका जवाब ये देते हैं कि हाँ, ये जो आकार जो ईश्वर है, आप उनकी उपासना कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, उनकी भक्ति से आपकी क्या बोलते हैं, एकाग्र बढ़ेगी, तब वह आप इसमें आ जाइए, आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा ये शंकर उसका उत्तर ऐसे देते हैं। पर द्वैत जो है वो तो नाराज हो जाते हैं ना कि ये द्वैत को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा, आप ही सोचिए, जब हम भक्ति करते हैं, शंकर खुद कहते हैं कि
भक्ति और ज्ञान दोनों चाहिए आत्म साक्षात के। फिर दूसरे लोग पूछते हैं भक्ति करें तो इस निराकार ब्रह्मन की भक्ति कैसे करेंगे? उसके लिए हमें भावना की जरूरत होती है भक्ति करने के लिए। ये मान लीजिए आपको किसी के ऊपर क्रोध आया, आप ऐसे ही सोच लीजिए। तो मैं पूछती हूँ आपसे, आपको किसके ऊपर क्रोध आया? नहीं मुझे क्रोध हुआ है, मैं अभी बहुत क्रोधित। फिर से मैं पूछ रही हूँ, आपको किसके ऊपर क्रोध आया? आप क्यों क्रोधित हो? नहीं मेरे को ऐसे थोड़ी हम बोल सकते हैं। आपको क्रोध आया है मतलब आपके सामने कोई है, उनके ऊपर आपको क्रोध आया है। मतलब इसमें कोई भी भावना हो, ये अच्छी भावना हो या सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, कोई भी भावना के लिए दो तत्वों की जरूरत पड़ती है। कोई भी, या हम इसी से हम प्रेम करते हैं, हम क्या बोलते हैं? मैं प्रेम करती हूँ, बस। आप कितना भी पूछो मैं प्रेम करती हूँ, ऐसे नहीं। कोई तो होगा जिससे मैं प्रेम करती हूँ, है ना? जैसे ईश्वर है, ईश्वर से हम प्रेम करते हैं, ब्राह्मण से हम प्रेम करते हैं। जब उसका आकार ही नहीं है, हम प्रेम कैसे करेंगे? इसके भक्ति कैसे करेंगे? है ना? वही एक प्रॉब्लम इसमें अद्वैत वेदांत में उसका एक इश्यू आता है। आप देखेंगे शंकरा खुद ही शिव जी की उपासना करते हैं, वह भी एक भक्त है। उन्होंने ही कहा भक्ति कीजिए, फिर ज्ञान। वह कहते हैं कुछ भी नहीं, सिर्फ ज्ञान से ही ब्रह्मन को प्राप्त कर सकते। वह तो ये एक चीज था। तो ये मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में आपको मैंने बता दिया है कि क्या क्या चीजें इसमें आती है। सत्य, असत, मिथ्या। ओके, फिर ओनली ब्रह्मा। सत्य में ओनली ब्रह्मन है, मिथ्या में दो तरह के हैं, व्यावहारिक, प्रातिभासिक। व्यावहारिक में ईश्वर, जीव और जगत है, और प्रातिभासिक में हमें आभास होता है कि जैसे कि वो है। तो किसमें? स्वप्न में देखते हैं या हमें भ्रम होता है। ओके, और इस जगत को उस ईश्वर ने बनाया है जो खुद ही एक प्रतिबिंब है, ब्रह्मन के प्रतिबिंब। ये कौन कहता है? यह शंकर कहते हैं अद्वैत वेदांत। अद्वैत मतलब दो नहीं। उनसे आप कितने भी बार पूछेंगे वो यही कहेंगे, दो नहीं। क्योंकि उनको पता है दो नहीं का मतलब अगर एक होता तो फिर पूछेंगे दो क्यों नहीं, सॉरी, डेढ़ क्यों नहीं हो सकता है, आधा क्यों नहीं हो सकता है, तीन क्यों नहीं, ऐसे पूछने लगेंगे। इसीलिए वो हमेशा यही कहते हैं कि दो नहीं। ठीक है, यह अब अद्वैत वेदांत हो गया। इसका नोट्स में आपके साथ शेयर करती हूँ बात। हाँ, जैसे ही ये सिलेबस हो जाए मैं आपके साथ ये नोट्स शेयर करती हूँ। मैडम बहुत अच्छा बताया। थैंक यू, थैंक यू। आई एम हैप्पी आपको समझ में आ गया, वेरी हैप्पी। नहीं तो मेरे दिमाग में वही, और आप मेरे स्वप्न में वो आ जाएगा कि उनको समझ में नहीं आया, फिर वही सोचती रहूं। ओके, एंड थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। अच्छा, अब मैंने कहा था ये अद्वैत है, यही सबसे लोकप्रिय है, सब मानते हैं इनको। शंकरा, आदि शंकरा के अद्वैत को सब मानते हैं। ठीक है, अब बाकी के जो है द्वैत, जैसे मैंने कहा था द्वैत मतलब दो, द्वैत मतलब दो। अच्छा, इसके प्रवर्तक कौन है? द्वैत के प्रवर्तक है माधवाचार्य। ये देखिए, ये सब आचार्य एक ही काल में आए थे। ओके, वही छठी सातवीं जो शतक है ईसा पूर्व, उसी काल में। ओके, द्वैतावाद के प्रवर्तक है माधवाचार्य। अच्छा, अभी द्वैत का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, द्वैता मतलब दो। अच्छा, इस दर्शन का यह मानना है कि ब्रह्मा अलग है
और ये जो जीव है वो अलग है, आत्मा अलग है। ओके, उसी के अनुसार हम ईश्वर की आराधना हम करते हैं। और इनका ये मानना है यह जो संसार है मिथ्या नहीं है, ये असली है। द्वैत का मानना है, ये माधवाचार्य जी कहते हैं यह जो संसार आपको दिखाई देता है वह असली है और उस असली संसार को ईश्वर ने उत्पत्ति की है उसकी, और उस ईश्वर की हम भक्ति उपासना हम करते हैं। भक्ति पूजा उपासना या जो भी करके हम मुक्ति पाते हैं। और मुक्ति पाने के बाद भी वह आत्मा ही रहेगा और वह ईश्वर भगवान ही रहेगा मुक्ति पाने के बाद, इसीलिए उसको द्वैत कहा गया है। अब हम इस संसार में सुख दुख का हम अनुभव करते हैं। सुख दुख, अच्छा, इस सुख दुख का अनुभव कौन करता है? यह जीव, इसके अंदर जो जीव है वह सुख दुख का अनुभव करता है। और यह ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी है, और इन दोनों के ही ये हमेशा ही अलग है, ये ईश्वर और जीव, इसीलिए उसको द्वैत कहा गया है। ओके, तो इसको हम द्वैतावादी बोलते हैं, द्वैतावाद। और ये परमात्मा के सगुण साकार रूप को हम पूजा करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कृष्ण, ऐसे कहा तो आपके मन में वो छवि आ जाएगी, आपके आंखों के सामने मोर मुकुट है और हाथ में बांसुरी है, ऐसे वो छवि आपके मन में। मैं जब दुर्गा देवी कहूंगी तो वह छवि आपके आंखों के सामने आएगी, यानी सगुण साकार रूप की हम पूजा करते हैं। और हमें मुक्ति मिलने के बाद भी द्वैत ही रहेगी, कभी हम उस ईश्वर की हम भक्ति करते रहेंगे। ओके, ये द्वैतावाद है। और विशिष्ट मुक्ति मिलने के बाद मैडम वह आत्मा है, मुक्ति मिलने के बाद भी वह, ये कहते हैं ना आत्मा परमात्मा एक हो जाना, वैसे हम कहते हैं ना मिलन होना। हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ पे वैसा नहीं होता है, आत्मा परमात्मा एक हो जाना ऐसे नहीं होता है यहाँ। ओके, वो दो ही रहेंगे। मुक्ति मिलने के बाद भी वो दो रहेंगे, इसीलिए उसको द्वैत कहा गया है। ओके, थैंक यू मैडम। ओके, अभी तीसरा आता है विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत। ये इतना ही है इसमें मेन आप अद्वैत वेदांत यूनिवर्सिटीज में अद्वैत वेदांत के ऊपर ही ज्यादा फोकस किया है, उसके ऊपर ही हम ज्यादा। विशिष्ट अद्वैतवाद कौन इसके प्रवर्तक है? आचार्य रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य इसके प्रवर्तक है, विशिष्ट अद्वैत। अच्छा, इसमें रामानुजाचार्य उन्होंने क्या कहा है? वह कहते हैं कि ये कहते हैं कि ब्रह्म की सगुण और साकार रूप को मानते हैं। ओके, ब्रह्म की सगुण और साकार रूप उसको मानते हैं। हाँ? और वो क्या कहते हैं, जो ब्रह्म एक ही है। हाँ? आप इसको थोड़ा इमेजिन कीजिए, ब्रह्म एक ही है। उन्होंने एक जिस तरह एक पेड़ होता है, पेड़ की शाखाएं होती है, उसमें पत्ते, फल, फूल, ये सब आपको उस पेड़ में मिलते हैं।
हाँ, लेकिन वो तो अलग अलग है ना, पेड़ का एक भाग है, लेकिन हम बोल सकते हैं ना, ये देखो ये पेड़ की शाखा है और ये पत्तियां हैं और ये फूल है और ये फल है, वो अलग अलग। हम फूल को पेड़ से हम ले सकते हैं, फल को हम अलग से हम ले सकते हैं। हम ये नहीं ना, पूरा पेड़ को तो हम नहीं लेते हैं ना, वो तो हम कर सकते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं जैसे पेड़ को ऐसे अलग अलग भाग है, ठीक उसी तरह इसके भी, इस संसार के भी, इसके भी अलग अलग भाग होते हैं। वह क्या है? एक है जीवात्मा और दूसरा है आत्मा। ओके, और माया, सॉरी, एक है जीवात्मा, दूसरा है माया। वो कहते हैं कि ये दोनों ही परमात्मा के भाग हैं, जो जीव है और ये माया है, दोनों ही परमात्मा के भाग है। जैसे वो पेड़ के शाखाएं, और आप पत्तियों को अलग निकाल पाते हैं, अलग बोल सकते हैं, अलग अलग, ठीक उसी तरह हम यहाँ बोल सकते हैं यह जीवात्मा है, यह हम जो देख रहे हैं माया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। यहाँ पे शक्ति ऐसा नहीं बताया गया है, वह बोलते हैं परमात्मा के दो भाग है, बस इतना ही उन्होंने कहा है। इसीलिए देखिए, इसीलिए इस दर्शन को विशिष्ट अद्वैतवाद, क्योंकि विशेष गुण दिया है परमात्मा, अद्वैत में किसी ने नहीं दिया है ना। अद्वैत में तो आपको गुण नहीं ना, निराकार, निर्गुण, निराकार। यहाँ पे बोलते हैं सगुण और साकार, मतलब उन्होंने विशेष गुण बताया, इसीलिए इसको विशिष्ट अद्वैतवाद कहते हैं, ऐसा नाम दिया गया है, विशिष्ट अद्वैतवाद। ओके, अब द्वैत अद्वैत, ये एक और है, अद्वैत और ओनली द्वैत, और तीसरा है विशिष्ट अद्वैत। अब चौथा है द्वैत अद्वैत, दोनों मिला के एक। अच्छा, इस दर्शन के कौन प्रवर्तक है? निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य इस दर्शन के द्वैत अद्वैत के प्रवर्तक है। अच्छा, इन निम्बकाचार्य ने क्या किया? इनको स्टडी किया, आदि शंकरा के अद्वैत को स्टडी किया, द्वैत को स्टडी किया, और रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैत सबको स्टडी किया उन्होंने। और स्टडी करने के बाद वह यह मानते हैं द्वैत अद्वैत में, उनको लगता है कि दोनों सही है, अद्वैत उसकी जगह सही है और द्वैत उनके जगह में वह सही है, वह दोनों को सही मानते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, द्वैत अद्वैत में ये सब छोटे छोटे अंतर है, और उसी अंतर को आपको याद रखना है। द्वैतवाद में ऐसा है कि आत्मा परमात्मा के अंश है, यह आपने बहुत सारे सत्संग में सुना होगा ना, आत्मा परमात्मा के अंश है। ये छोटे छोटे अंतर है, इस पे आप थोड़ा ध्यान रखिए। और इस अंश को ऐसे अलग तो कह सकते हैं, ये परमात्मा से निकला हुआ छोटा सा अंश है आत्मा, है ना। इन दोनों को हम अलग अलग कह सकते हैं, पर आखिरी में आत्मा और क्योंकि परमात्मा जिस चीज से बना है, चूंकि ये आत्मा परमात्मा के एक अंश है, वह आत्मा भी उन्हीं गुणों से बना है। आपको ध्यान में आ रहा है अभी? आत्मा परमात्मा की छोटा सा अंश है, इसीलिए परमात्मा का जो गुण है वही गुण आपको आत्मा के अंदर मिलेगा।
आजकल हम जाने अनजाने में यही हम सब लोग फॉलो कर रहे हैं। जो हम फॉलो करते हैं ना, वो एक क्या बोलते हैं, एक खिचड़ी जैसा है। थोड़ा सा हम अद्वैत के बारे में बोलते हैं, थोड़ा सा अद्वैत के बारे में, ऐसे हम खिचड़ी। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जिस नॉलेज के लिए वो अलग अलग क्यों है, वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इनका एक सुंदर एक उदाहरण है, वापस आप ले लीजिए। एक ले लीजिए, एक घड़ा और मिट्टी। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, मिट्टी अलग चीज है और वह मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, और घड़ा भी एक अलग चीज है। घड़ा वह मिट्टी का एक अंश है। मिट्टी तो बहुत सारे हैं ना, बहुत है मिट्टी इस पृथ्वी के अंदर, और वह यह मिट्टी इसका एक अंश है ना। अच्छा, जब हम उस घड़े को तोड़ देते हैं, वह वापस मिट्टी में मिल जाता है। इसका मतलब क्या है? उस घड़े का अस्तित्व मिट्टी के कारण है, पर मिट्टी के अस्तित्व के लिए घड़े का आवश्यकता नहीं है। मिट्टी के अस्तित्व के लिए घड़े की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पर घड़े की अस्तित्व के लिए मिट्टी की आवश्यकता। ओके, तो यह है यह है अद्वैत वेदांत, आणि यह है वेदांत। अद्वैत, द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत अद्वैत, ये चार है। ओके, तो हम यहाँ पे